ड्रामा की स्टारिंग हमारी फीमेल लीड सूजी के साथ होती है, जिसकी आज वेडिंग होने जा रही है। और वो सोच रही होती है कि मैं बस एक मामूली सी नर्स हूँ और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं एक बहुत अमीर सीईओ से शादी करने जा रही हूँ। ये बिल्कुल एक सपने की तरह है। तभी इतने में यहाँ पर इसकी सारी कलीग्स आ जाती है और सूजी की फ्रेंड से कहने लगती है कि तुम्हें तो बस एक ऑर्डिनरी बंदा चाहिए था एक हैप्पी मैरिज लाइफ बिताने के लिए, पर तुम्हें तो हमसे भी ज़्यादा अमीर और अच्छा बंदा मिल रहा है। इसलिए सभी सूजी के लिए बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। तभी इतने में हमारे मेन लीड शेन की यहाँ पर एंट्री होती है, जो कि अपने सभी गार्ड्स के साथ आया होता है। पर जल्दी से सूजी की सारी कलीग्स उसका रूम बंद कर लेती है और कहती है कि पहले ग्रूम को रेड एनवेलप देना होगा, तभी वो लोग उसे ब्राइड से मिलने देंगे। तो फिर शेन का असिस्टेंट इन लोग को बहुत सारे रेड एनवेलप देता है, जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। तो सूजी की कलीग्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो लगता है सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं, अभी तो उसे अपनी ब्राइड से मिलने के लिए एक अच्छा सा जोक भी सुनाना पड़ेगा। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस कहीं गुस्सा ना हो जाए, पर यहाँ शेन तो जोक सुनाने के लिए मान जाता है। और फिर यहाँ सूजी की कलीग्स खुश हो जाते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं और जल्दी से शेन के सारे गार्ड्स उसे अंदर पुश करते हैं। और फिर ये सभी लोग इन दोनों को हैप्पी वेडिंग विश करके बाहर चले जाते हैं। और शेन यहाँ सूजी से पूछता है कि क्या तुम रेडी हो, तो वो कहती है कि बस अब टचअप रह गया है। तभी इतने में शेन को कॉल आ जाती है, तो वो कहता है कि मैं बाहर बात करके आता हूँ। जैसे ही वो चला जाता है तभी यहाँ सूजी के रूम में एक लड़की आ जाती है जिसका नाम तोंग है। वो यहाँ उसे बताने लगती है कि मैं यहाँ शेन की रिंग देने आई थी, जो कि वो सुबह जल्दी जल्दी में उतार कर भूल गया था। तो फिर सूजी ये ले लेती है और कहती है कि हाँ, ये मेरे हस्बैंड की रिंग है, थैंक यू लाने के लिए। तो फिर तोंग कहने लगती है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो रही हो ये जानने के लिए कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड मेरे पास सुबह क्या कर रहा था? तुम्हें पता है, कल पूरी रात हम दोनों साथ में थे और हम लोग ने नाइट स्पेंड करे, और तुम्हें पता है वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये सुनकर सूजी कहती है कि फिर तो कितनी अच्छी बात है, मेरी मैरिज लाइफ कितनी हैप्पी रहेगी। तो फिर तोंग इसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारा होने वाला जो हस्बैंड है वो तुमसे प्यार नहीं करता है, और वो और मैं 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और आज तुम्हारी जगह मेरी शादी उसके साथ होनी चाहिए थी। सूजी कहती है कि लेकिन ये तो उसकी चॉइस थी ना। सोचो, तुम दोनों 2 साल से अगर एक दूसरे के साथ थे, फिर भी उसने तुम्हें कभी शादी के लिए प्रपोज नहीं किया, इसका मतलब तुम उसके लिए कुछ भी नहीं थी। तो फिर ये कहने लगती है कि शादी तो तुम्हारी हो जाएगी उसके साथ, लेकिन देखना जल्द ही तुम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। तो सूजी कहती है कि कितनी जल्दी होगा, क्या कल हो जाएगा? तो फिर तोंग को गुस्सा आ जाती है कि इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो यहाँ से चली जाती है। फिर शेन यहाँ वापस से रूम में आता है और सूजी से कहने लगता है कि आज तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। फिर वो उसे वही रिंग देने लगती है और कहती है कि तुमने गिरा दिए थे, वो तो अच्छा हुआ मैंने उठा ली, नहीं तो फिर खो जाती। तो वो रिंग ले लेता है और उसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ गेस्ट को वेलकम करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि शेन जब यहाँ गेस्ट को वेलकम वगैरह कर रहा होता है, तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस, ब्राइड गायब हो गई है। ये सुनते के साथ ही फिर वो शॉक होता है और हम देखते हैं कि सूजी यहाँ झाड़ के पीछे छुपी हुई होती है और वो सोचती है कि शेन, मैंने तुम्हें ऑलरेडी 2 बार रिजेक्ट करी थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे शादी के लिए मनाया, तो क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो इसलिए मुझसे शादी कर रहे हो? फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी और शेन सबसे पहली बार कैसे मिले थे। उस दिन सूजी अपने हॉस्पिटल में काम कर रही थी और वहाँ पर किसी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ फिज़िकल चेकअप के लिए आ रहे थे। तभी सूजी की कलीग उससे कहती है कि क्या पता कोई खास लीडर वहाँ पर आ जाए और उनमें से वो किसी को पसंद कर ले। सूजी कहती है कि मुझे एक ऑर्डिनरी मैन चाहिए, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी मॉम कैसे टाइप की है, तो कोई भी अमीर फैमिली का लड़का अगर मेरा बैकग्राउंड देखेगा तो वो ज़रूर माइंड करेगा। और तभी वहाँ पर शेन भी अपना चेकअप करवाने के लिए पहुँचता है। सूजी जब उसे देखती है तो वो उसे हैंडसम तो लग रहा होता है, वो सिंपली उसका चेकअप करती है और तभी शेन उसका नाम पढ़ लेता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम सूजी है, तो वो हाँ कहती है। और फिर शेन का असिस्टेंट सूजी से उसका नंबर मांगने लगता है और कहता है कि अगर कभी बॉस की तबीयत ख़राब हुई और उन्हें डॉक्टर वगैरह से मिलना होगा तो फिर वो आपको कॉल करके पूछ लेंगे। सूजी कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल नंबर पर ही कॉल करो, वो सही रहेगा। फिर शेन का असिस्टेंट उसे शेन का कार्ड देने लगता है और कहता है कि आपको कभी भी मिस्टर शेन से कोई भी काम हो तो आप कह सकती हैं। ऐसा वो उसे कार्ड देखकर शेन के साथ यहाँ से चला जाता है। और फिर सूजी की कलीग तो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और कहती है कि बंदा तो शेन ग्रुप कंपनी का सीईओ है और कितना अमीर है, सच में लगता है वो तुम्हें इंटरेस्टेड है, तभी तो तुम्हें ये कार्ड देकर गया है। सूजी कहती है कि आखिर तुम ये सिंड्रेला स्टोरी पे बिलीव मत करो, और वो इस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देती है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने उसे फेंक ही क्यों, आखिर वो कितना इंपॉर्टेंट था। सूजी कहती है कि तुम्हें चाहिए तो मैं निकाल के दे देती हूँ। तो फिर इसकी फ्रेंड मना करती है कि रहने दो, मेरे पास तो पहले से फियांसी है।
और फिर नेक्स्ट डे सूजी जब हॉस्पिटल में काम कर रही होती है तभी असिस्टेंट यहाँ पर एक एम्प्लॉय को लेकर पहुँच जाता है और सूजी से बताने लगता है कि उस एम्प्लॉय की तबीयत ख़राब है तो वो बस उसे अर्जेंटली में इंजेक्शन दे दे, क्योंकि और नर्स वगैरह इतनी ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है जितनी वो है। तो सूजी इसके लिए मान जाती है और उसका ट्रीटमेंट कर देती है। फिर ये लोग उसे थैंक्स करने लगते हैं और कहते हैं कि हम आपको डिनर की ट्रीट देना चाहते हैं। तो सूजी को फिर मानना पड़ जाता है और वो जब डिनर के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ पर शैन भी पहले से होता है। फिर वो उसके साथ हैंडशेक करती है और यहाँ पर बैठ जाती है। फिर असिस्टेंट जल्दी से यहाँ से भाग जाता है और फिर सूजी समझ जाती है कि यानी ये उससे मिलना चाहता था। फिर वो उसे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करी। सूजी कहती है कि मिस्टर शैन मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और फिर डिनर के बाद जब सूजी यहाँ से जाने के लिए निकलती है तो बारिश होने लग जाती है। तो शैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर सूजी मना करती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और वो जाने लगती है। तो शैन कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो सूजी कहती है कि अगर तुम मेरे होम टाउन जाकर मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट करोगे ना तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे रेट करना चाहोगे। तो ये कहता है कि मैंने ऑलरेडी अपने सेक्रेटरी से तुम्हारे बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा चुका हूँ। और फिर वो आकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चल के तुम्हारी मॉम से भी मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर सूजी मान जाती है और शैन को अपने साथ वहाँ पे ले आती है जहाँ पर उसकी मॉम रहती है। और फिर वो अपना बचपन याद करने लग जाती है कि जब वो छोटी थी तो वो लोगों से सुना करती थी कि उसकी मॉम एक डांसर थी जो कि अपने आप को बेचने का काम करती थी और उसके घर पे सिर्फ मैन आते जाते थे। फिर सूजी ये सब याद करने के बाद शैन से कहती है कि चलो आप मेरे घर पे, मेरी मॉम हमारा इंतज़ार कर रही है। और फिर शैन यहाँ सूजी के साथ उसके घर पर आ जाता है और उसकी मॉम से मिलकर उन्हें बताता है कि मैंने बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया हूँ और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं सूजी से शादी करना चाहता हूँ इसी महीने के आखिरी में। तो फिर सूजी की मॉम कहती है कि तुम दोनों ने अब डिसाइड कर चुकी हो तो मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगी, लेकिन मुझे सूजी से थोड़ा अकेले में बात करनी है। तो फिर शैन कहता है कि ठीक है और फिर वो सूजी से कहता है कि मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, तुम बात कर लो। फिर सूजी की मॉम उसे पूछती है कि तुम्हें इससे मिले हुए कितना टाइम हुआ। तो सूजी कहती है कि 1 महीना। तो फिर इसकी मॉम कहती है कि मैंने कई मैन देख चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम इससे शादी मत करो। ये दिखने में तो बहुत ही पोलाइट दिख रहा है लेकिन है बहुत ही कोल्ड और रूथलेस, तो इससे तुम डिज़र्व नहीं करती हो और तुम और वो एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। सूजी कहती है कि कहीं मॉम ऐसा तो नहीं है कि वो इतना ज़्यादा अमीर और हैंडसम है तो आपको जेलसी हो रही है कि मेरे इतने अच्छे घर में शादी कैसे होने जा रही है। तो सूजी की मॉम से समझाने लगती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो मैं तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचूंगी। तो फिर वो कहती है कि आप जो कि इतने सारे मैन के साथ रहती हैं, आपकी वजह से मुझे ये तक नहीं पता है कि मेरा डैड कौन है। तो फिर इसकी मॉम इसे थप्पड़ लगाती है और इसे समझाने लगती है कि वो बस एक मामूली सी नर्स है और शैन इतना अमीर सीईओ है तो वो थोड़ी ना उसे प्यार कर सकता है, प्यार जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में होती ही नहीं। सूजी कहती है कि वो मुझसे सच में प्यार करता है। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि देखना, अगर तुमने उसे शादी कर भी ली ना तो ये शादी 6 महीने से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। सूजी कहती है कि अगर मैंने चला ली तो फिर उसकी मॉम कह देती है कि फिर देख लेते हैं, लेकिन फिर बाद में तुम मेरे पास रोते हुए मत आना। इसके बाद सूजी बाहर आती है और शैन उसे अपना कोट पहनाता है। तो ये कहती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है और ये चीज़ रियल नहीं लग रही है। तुम इतने ज़्यादा अमीर हो, तुम्हारे पास इतने ऑप्शन हैं, इसलिए पहले तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो। फिर ये सुनते के साथ ही शैन उसे किस कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। फिर तो सूजी मान जाती है और यहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम देखते हैं कि शैन के गार्ड सूजी को ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं। शैन यहाँ परेशान हो रहा होता है, तभी इतने में सूजी यहाँ पहुँच जाती है और वो आकर उसका हाथ पकड़ती है जैसे उसने उसका हाथ पकड़ा था। और वो सोचती है कि मैरिज वैसे भी एक स्टेटस नहीं होता है। वो सोचती है कि अब आगे उसे चाहे जो फेस करना पड़े वो कम से कम उस शादी को 6 महीने से ज़्यादा चलाएगी। और फिर वेडिंग के बाद सूजी शैन के साथ उसके घर पर आ जाती है और वो उसे कहने लगता है कि अब हमारी वेडिंग हो गई है तो मैं तुम्हें अपने फैमिली के कुछ रूल्स बता देता हूँ। सूजी कहती है कि हाँ, रूल्स तो होंगे, आखिर वो इतना अमीर बंदा जो है। फिर वो उसे अपने रूल्स बताने लगता है कि अब आगे से वो किसी भी स्ट्रेंजर मैन से ऐसे मिल नहीं सकती है और दूसरा वो किसी भी ऐसी कलीग को घर नहीं ला सकती है। सूजी ये सारे रूल्स सुन के पक रही होती है तो शैन पूछता है कि तुम सुन भी रही हो कि नहीं। सूजी कहती है कि लीडर सुन रही हूँ। शैन कहता है कि मुझे लीडर मत बोलो। तो वो उसके पास आके बैठती है और कहती है कि तुम हर चीज़ में मुझसे लीडर हो तो तुम मुझे लीड करोगे और वैसे भी आज हमारी वेडिंग नाइट है तो तुम्हें मेरी केयर करनी चाहिए,
ऐसा बोलकर वो उसे बताती है कि मैं शावर लेने जा रही हूँ और तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर इसके बाद सूजियाँ नाइट ड्रेस में रेडी होती है और वो जैसी शेन के पास आती है तो वो उससे बताता है कि मुझे ज़रूरी काम है तो मैं आज रात बाहर ही रहूँगा ओवर टाइम वर्क करने के लिए। तो सूजी उसे हक करके कहती है कि वैसे तो आज हमारी वेडिंग नाइट थी, लेकिन कोई बात नहीं, काम ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये सुनकर शेन सोचता है कि आखिर वो उसे रोक क्यों नहीं रही है और उसके जाने पर रोक क्यों नहीं रही है। फिर वो यहाँ सूजी को अपने से दूर करता है और कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलता है तो अपनी मॉम को कॉल करके बता देता है कि मॉम, जैसा आपने कहा था मैंने अब उससे शादी कर दी हूँ। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि मेरा अच्छा बेटा, तुम्हें अच्छी तरीके से याद है ना कि तुम्हारी मॉम ने कितना सफ़र करी है, तो अब तुम उस लड़की को भी उतना ही सफ़र करवाओगे। और फिर शेन याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो छोटा था तो उसकी मॉम के साथ वो घर पर इंतज़ार कर रहा था अपने डैड का, क्योंकि उसके डैड का बर्थडे था। और दूसरी ओर शेन के डैड सूजी की मॉम के साथ अफेयर चला रहे होते हैं और वो उसकी मॉम को धोखा दे रहे होते हैं। और इसी के साथ फ्लैशबैक ख़त्म होता है और शेन सोच रहा होता है कि सूजी की मॉम की वजह से उसकी मॉम की और उसकी लाइफ बर्बाद हुई है और इसलिए वो उसकी मॉम का बदला उससे लेना चाह रहा है, उससे तड़पा कर, ताकि उसे भी वो मज़ा चखने को मिले जो उसकी मॉम ने सफ़र करी हुई है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी की नींद खुलती है और वो देखती है कि शेन तो पूरी रात भर नहीं आया। फिर इसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और अपने सभी कलीग्स को गिफ्ट दे रही होती है अपने वेडिंग की। और तभी सारे कलीग्स बहुत ही खुश होकर उससे पूछने लगते हैं कि उन दोनों की वेडिंग नाइट तो और फिर सूजी के सारे कलीग्स तो बहुत ही खुश होकर उससे पूछने लगते हैं कि उसकी वेडिंग नाइट तो बहुत ही अच्छी गई होगी। तो सूजी भी उन लोग से झूठ कहती है कि हाँ बहुत ही अच्छी गई थी। और फिर सूजी की फ्रेंड उसे बताती है कि आज मैं नए घर में शिफ्ट होने जा रही हूँ, तो फिर तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के साथ वहाँ पर खाने के लिए आना होगा। तो सूजी कहती है कि रुको मैं उससे पूछ लेती हूँ। फिर वो शेन को मैसेज करती है तो वो कह देता है कि नहीं मैं बिज़ी हूँ। फिर सूजी अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो नहीं आ पाएगा। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि सच में आखिर वो इतना अमीर सी हुआ है तो हम जैसे गरीबों के घर में क्यों ही आएगा। सूजी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो बस बिज़ी है इसलिए। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ अब तो तुम उसी की साइड लोगी। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी ने शेन के लिए बहुत सारी अलग अलग डिशेस बनाई होती है और वो शेन को कॉल करके उसे कहती है कि हस्बैंड आखिर घर कब आओगे, मैंने डिनर रेडी कर चुकी हूँ। शेन कहता है कि वेट करो, आई रहा हूँ। फिर वो कॉल रखते ही अपने असिस्टेंट से कह देता है कि मुझे रेस्टोरेंट लेके चलो, मैं वहीं पे डिनर करूँगा। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, लेकिन आपकी वाइफ तो आपका घर पे इंतज़ार कर रही है। शेन कहता है कि उसे इंतज़ार करने दो। तभी इतने में शेन की कार के सामने अचानक से तोंग आ जाती है तो वो जल्दी से कार से बाहर निकलता है और वो उसे रोते हुए कहने लगती है कि आखिर तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। वो शेन से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है इसलिए तुमने उससे शादी करी हो। शेन कहता है कि आखिर मुझे उससे प्यार कैसे हो सकता है, बस मुझे उससे शादी करनी पड़ गई। तो फिर कहने लगती है कि क्या हमने कभी नाइट नहीं स्पेंड करे इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, तो फिर हम आज स्पेंड कर लेते हैं। तो शेन उसे दूर करता है और कहता है कि अपने आप को ऐसे अब्यूज़ मत करो, मैं अब मैरिड हूँ। तो फिर कहती है कि अच्छा कम से कम मेरे साथ डिनर तो कर ही सकते हो। शेन इसके लिए मान जाता है और फिर हम देखते हैं कि जब वो डिनर करने के बाद घर पहुंचता है तो देखता है कि सूजी खाने के टेबल पर उसका इंतज़ार कर रही होती है और फिर वो उसे देखते ही जाग जाती है और कहती है कि तुम्हें ज़रूर भूख लगी होगी ना, तुम बस इंतज़ार करो, मैं जल्दी से खाना गर्म करके लाती हूँ। तो शेन कहता है कि मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ और ये बोलकर वो रूम की तरफ जाने लगता है। तो सूजी उसे रोकती है और कहती है कि लेकिन मैंने तो नहीं खाई ना, मैं 4 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तो कम से कम मेरे साथ बैठकर थोड़ा सा खा लो। फिर शेन बैठ जाता है और सूजी उसे खाना निकाल कर दे रही होती है तो ये कहता है कि मैंने खा चुका हूँ। फिर सूजी खुद ही खाने लगती है और उसे बताती है कि मैं अक्सर अपने हॉस्पिटल में अपने सारे कलीग्स के लिए खाना लेकर जाया करती हूँ और मेरे हॉस्पिटल में एक हैंडसम डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर लू है और उसे तो मेरे हाथ का खाना बहुत ही पसंद है। शेन ये सुनते के साथ ही फिर उसका खाना तुरंत ही खा लेता है और ये देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि टेस्टी है ना, देखो मैं बता रही हूँ कि आगे से अब तुम लेट आओगे और तुम्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना होगा तो फिर तुम्हें मुझे प्लीज़ करना पड़ेगा। शेन कहता है कि तुम मुझसे ये सब करवाओगी। सूजी कहती है कि क्यों नहीं करवा सकती, आखिर मैं तुम्हारी प्यारी सी वाइफ हूँ तो तुम तो ये करोगे ही। तो शेन कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो स्टडी रूम में काम कर रहा होता है, तभी सूजी वहाँ शावर लेने के बाद पहुँच जाती है तो ये कहता है कि मुझे अभी थोड़ा काम करना है और मैं यहीं पर ही सो जाऊँगा। तो सूजी कहती है कि ठीक है और फिर वो रूम में आने के बाद अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लेती है और कहती है कि उसे बहुत अलग सोना है ना मेरे साथ, तो ज़िंदगी भर अलग रहे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूजी अपनी फ्रेंड के साथ उसके घर पर गई होती है क्योंकि वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने पार्टी रखा होता है और उसका बॉयफ्रेंड एक टीचर है तो उसके सारे फ्रेंड्स भी आए होते हैं और सूजी देखती है कि वहाँ पर तोंग भी आई हुई है, वही लड़की जो बता रही थी कि वो शेन की एक्स गर्लफ्रेंड है।
और वो यहाँ पर शो ऑफ कर रही होती है और बता रही होती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत ज़्यादा अमीर है और कोई कंपनी का सीईओ है। तो वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो है कौन। सूजी को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी तोंग उससे पूछने लगती है कि मिस सूजी, मैंने सुनी थी कि आपकी शादी हो गई है, तो बताओ कि आपकी मैरिज लाइफ बहुत ही हैप्पी जा रही है। तो सूजी की फ्रेंड जल्दी से सूजी के बारे में बताने लगती है कि हाँ, वो और मिस्टर शैन एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश है और उन दोनों ने वेडिंग नाइट भी स्पेंड करे। फिर ये सुनते के साथ ही तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो सोचती है कि शैन ने आज तक तो मुझे टच नहीं करा और इसके साथ वो नाइट भी स्पेंड कर चुका है। फिर ये सभी साथ में ड्रिंक करने बैठते हैं, पर सूजी देखती है कि टाइम हो चुका है। तो फिर वो इन लोग को बताती है कि 10 बजने वाले हैं, तो मुझे अपने घर जाना होगा, मेरे हस्बैंड का रूल है ये। तो फिर ये लोग कहते हैं कि वो तो बहुत ही अच्छी वाइफ भी है। फिर यहाँ तोंग बाहर आ जाती है और सूजी से कहने लगती है कि तुम बस अंदर नाटक कर रही थी ना, और मुझे पता है कि तुम्हें शैन से शादी करने के बाद अब बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा होगा। तो सूजी कहती है कि शैन से शादी करने का मुझे रिग्रेट कैसे होगा, उल्टा सब कोई मेरी उसके साथ शादी देखकर बहुत ही इन्वियस है और सबसे ज़्यादा जेलस तो तुम हो। और फिर सूजी इसे और जेलस करवाने के लिए इसी के सामने शैन को कॉल लगाती है, जो कि अभी अपनी कंपनी की मीटिंग में होता है। और वो कॉल उठाता है तो सूजी कहने लगती है कि हस्बैंड, पता है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रही हूँ, पर हाँ, तुम्हें मुझे यहाँ पिक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद घर पहुँच जाऊँगी, तो तुम बस घर पर मेरा इंतज़ार करना। शैन यहाँ बहुत ही शॉक हो रहा होता है कि आखिर उसे क्या हो गया, और वो यहाँ उसे किस देते हुए फ़ोन कट करती है और इसे कहती है कि बाय बाय, मेरा हस्बैंड मेरा घर पे इंतज़ार कर रहा है। और फिर सूजी जब यहाँ टैक्सी से घर जाने के लिए निकलती है तो वो सोचती है कि मैंने तो सब झूठ बोली, घर पे तो मेरा कोई इंतज़ार ही नहीं कर रहा है। और फिर वो सब चीज़ याद कर रही होती है कि कैसे वो लोग बातें कर रहे थे कि तोंग का जो बॉयफ्रेंड है वो उसके ऊपर बहुत पैसे खर्च करता है और बहुत ही अमीर है, उसे ज्वेलरीज वगैरह दिलाता ही रहता है। सूजियाँ सोचती है कि मैंने एक अच्छी शादी के बारे में सोची थी, जो कि वो तो नहीं मिली, बल्कि मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा मजाक हुआ है। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी घर आने के बाद एक बॉक्स को खोलकर उसमें एक रोज़ देख रही होती है और तभी उसका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड उसे मैसेज करके कह रहा होता है कि हैप्पी वेडिंग और तुम हनीमून पे ज़रूर जाना, और कम से कम हम दोनों में से एक खुश है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर सूजी यहाँ पर अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को याद करने लगती है जिसने उसे यही रोज़ दिया होता है, और वो सोचती है कि मुझे इस शादी से खुश रहना होगा, तभी तो फिर वो भी खुश रहेगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी यहाँ घर पर नहीं होती है, वो हॉस्पिटल में अपना काम करने गई होती है और तभी उसके रूम में यहाँ तोंग आ जाती है और उसका सामान निकाल कर फेंकने लग जाती है। तभी यहाँ पर शैन पहुँच जाता है और उसे चिल्लाता है कि ये क्या चल रहा है। तो वो कहती है कि तुमने तो कहा कि तुम उससे प्यार नहीं करोगे, तो फिर आखिर तुमने उसके साथ नाइट क्यों स्पेंड करे। और फिर वो ये रेड रोज़ निकाल कर गुस्सा करने लगती है कि ज़रूर इसको तुमने ही उसे दिया होगा ना, और फिर वो इसके ऊपर पैर रखने लगती है। तो कहता है कि ये सारी हरकतें करना बंद करो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें कभी कांटेक्ट नहीं करूँगा। तो फिर ये कहती है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करना, मैंने ये सब इसलिए की क्योंकि मैं जेलस हो गई थी, आखिर मैं तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ। शैन कहता है कि सॉरी तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, तो मैं तुम्हें कंपेंसेशन दे दूँगा। तो ये कह रही है कि मुझे कंपेंसेशन नहीं चाहिए, तुम बस मुझे छोड़कर मत जाओ। तो फिर ये से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि अब जाओ यहाँ से। तो फिर तोंग कहती है कि तुम बस मुझसे गुस्सा मत होना, और ये कहकर वो चली जाती है। और फिर शैन इस रोज़ को उठाता है और उसकी सारी चीज़ें रख देता है, और इसके बाद फिर वो घर के बाहर सूजी का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही सूजी यहाँ पहुँचती है तो फिर ये उसका हाथ पकड़ के उसे कहता है कि हम वीकेंड पर बाहर घूमने चलेंगे और मेरे फ्रेंड्स के साथ हम लोग स्विमिंग करने जाएंगे। तो सूजी सोचती है कि आखिर इसने अचानक से मुझे घूमने चलने का कैसे पूछ लिया। फिर वो इसे हाँ बोल देती है। और फिर सूजी जब अपने रूम में आती है तो अपने रूम का ऐसा बिखरा हुआ हाल देखकर वो शॉक हो जाती है और जल्दी से फिर वो उस बॉक्स को खोलती है जिसमें वो प्लास्टिक का रोज़ रखा था। वो उसे देखने लगती है कि वो कैसे ख़राब हो गया है। तो ये कहता है कि मेरे से गलती से ही ख़राब हुआ है, मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा ला दूंगा। तो सूजी इसे कुछ नहीं कहती और वो चुपचाप जाकर उस रोज़ को ठीक करने लग जाती है। और शैन बस उसे खड़ा देख रहा होता है और वो पूछता है कि इसे तुम्हें किसने दिया। तो इसका ये जवाब नहीं देती और कहती है कि अब मैं कुकिंग करने जा रही हूँ। फिर वो जब वेजिटेबल्स कट करने लगती है तो शैन कहता है कि चलो हम लोग बाहर डिनर करने चलते हैं। सूजी मना करती है कि बार बार बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर का खाना हेल्दी होता है। फिर रात में शैन सूजी के रूम में जाने का सोचता है, पर फिर इसे पता लगता है कि उसने रूम अंदर से लॉक करी है। तो ये सोचता है कि क्या उसने जानबूझ के करी होगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी रेडी होकर बाहर निकलती है। तभी शैन उससे पूछने लगता है कि रात में तुमने दरवाजे को लॉक करी थी। तो ये मन में सोचती है कि पहले तो इसे मेरे साथ नहीं सोना था और ये खुद मुझसे बच रहा था,
और अब इसे इस बात से प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो कहती है कि शायद मुझे अकेले रहने की आदत हो गई ना, इसलिए मैंने लॉक कर ली होंगी, मुझे खुद नहीं पता चला। और फिर शैन सूजी को अपने साथ स्विमिंग के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड से भी मिलता है। फिर सूजी जैसे यहाँ स्विम सूट में पहुँचती है तो शैन उसे फिर देखती रह जाता है, और फिर उसके फ्रेंड से वो बात करने के बाद सूजी को यहाँ हक करने लगता है और कहता है कि वो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो कहती है कि जाओ अब तुम अपना काम कर लो। फिर शैन अपने फ्रेंड से बात करने चला जाता है और सूजी उसके फ्रेंड की वाइफ के साथ यहाँ पे रेस्ट कर रही होती है। तभी ये लड़की यहाँ पर सूजी से कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि शैन तुम जैसी ऐसी नॉर्मल लड़की से शादी करेगा, क्योंकि जिस तरीके से उसकी मॉम है वो तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ कैसे बना ली, ये मुझे काफ़ी शौक लग रहा है। तो सूजी बताती है कि मैंने अभी तक शैन की मॉम को देखी नहीं हूँ और ना उनसे मिली हूँ। तो फिर ये लड़की तो शौक होती है और सूजी उसे बताने लगती है कि शैन की मॉम बीमार थी तो इसलिए वो हमारी वेडिंग में नहीं आई, लेकिन मुझे पता नहीं कि उन्हें क्या बीमारी है। तो फिर ये लड़की कहती है कि फिर वो तुम्हें मिलने के बाद पता ही लग जाएगा। फिर वो लड़की तो यहाँ स्विमिंग करने चली जाती है और सूजी कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर रेस्ट करूँगी। फिर इतने में इसके पास शैन का फ्रेंड जियांग आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि शैन जैसे बंदे के साथ तुमने शादी क्यों करी, देखो तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए और तुम्हें उससे जल्द से जल्द डिवोर्स ले लेना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही होगा। तो सूजी जियांग से पूछती है कि क्या तुम सच में शैन के फ्रेंड हो। तो फिर ये कहता है कि क्या तुम टोंग को जानती हो। ये कहती है कि हाँ जानती हूँ। तो फिर ये शौक होता है कि जब तुम उसके और टोंग के बारे में जानती हो तो भी तुमने उसके साथ शादी क्यों करी। तो ये कहती है कि हमारी शादी वैसे भी हो चुकी है तो मैं उसे छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मिस्टेक्स हर इंसान से होती है और हर किसी का कोई ना कोई पास्ट होता है। और वैसे भी अगर मैंने इसे डिवोर्स दे भी दी तो क्या पता मैं जिसके साथ दूसरी शादी करूँगी वो भी अच्छा नहीं हुआ, तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो फिर ये कहता है कि फिर मैं तुम्हें वार्न कर दूँ कि तुम शैन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। ये बोलकर वो चला जाता है और फिर सूजी शैन को स्विम करते हुए देखने लगती है। फिर हम देखते हैं कि शैन का जब स्विमिंग करके हो जाता है तो वो वापस आता है और देखता है कि सूजी तो यहाँ सो रही है। तो फिर वो उसे चुपचाप से उठा के लेकर जाता है और यहाँ रूम में ले आता है। तभी फिर वो उसके पैर में चोट देख लेता है और सूजी जाग जाती है और उसे बताती है कि ये चोट मुझे बचपन में लगी थी। फिर सूजी उसे बताने लग जाती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं खुद ही कुकिंग किया करती थी और तुम्हें पता है मैं स्टोव जला रही थी और गलती से मैंने अपना पैर जला ली थी। तो शैन कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारी केयर नहीं करती थी। तो सूजी उसे बताती है कि मेरे पास कोई डैड नहीं है, इसलिए मेरी मॉम को लगता था कि मैं एक बर्डन हूँ, इस वजह से वो मेरा ख्याल नहीं रखती थी और मुझे सब चीज़ें खुद ही करनी होती थी। शैन पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ और भी कोई एक्सीडेंट हुए। तो फिर वो बताने लगती है कि एक बार वाटर पाइप भी फट गई थी और उसे कितनी चोट लगी थी। शैन ये सुनने के बाद उसे फिर लेटाने लगता है और उसके साथ ही लेट जाता है और सो जाता है। सूजी सोचती है कि उसने जो ये हक किया हुआ है वो ये प्यार की वजह से नहीं किया हुआ है, बल्कि वो उस पर तरस खा रहा है। फिर सुबह होते ही दोनों की साथ में आँख खुल जाती है और शैन उठते के साथ ही सूजी से पूछता है कि चलो बाहर वॉक पर चलते हैं। तो सूजी सोचती है कि शादी के बाद अभी तक वो लोग बाहर कहीं घूमने भी नहीं गए। फिर वो इसे खुशी से हाँ कहती है और फिर शैन यहाँ सूजी को किस करने के लिए उसके नज़दीक आ रहा होता है, पर वो उसे रोक देती है और कहती है कि अभी तो तुमने ब्रश भी नहीं करे, और वो उठकर चली जाती है। फिर इसके बाद दोनों साथ में वॉक करने गए होते हैं और सूजी शैन से इस बारे में पूछ रही होती है कि उसकी जियांग के साथ कितनी फ्रेंडशिप है। तो फिर ये कहने लगता है कि कुछ खास नहीं, उल्टा हम दोनों एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। तो सूजी ये सुनने के बाद सोचती है कि अच्छा अब मुझे समझ आया कि वो हम दोनों की शादी क्यों ख़राब करना चाह रहा था, अपने फ़ायदे के लिए। फिर वो इसे हक करके कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही खुश होंगे ना कि मेरी जैसी नर्स के साथ शादी करके तुम्हारा बिजनेस अब और अच्छा चल रहा है। तो शैन कहता है कि हाँ बिल्कुल। तभी हम देखते हैं कि शैन का वो फ्रेंड जियांग इन लोग को छुप कर देख रहा होता है और वो तोंग को कॉल लगाकर उससे बात करता है कि उन दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब होने के बजाय बल्कि और बन गई है। तो ये सुनते के साथ ही तोंग से चिल्लाती है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो। और फिर नेक्स्ट सीन में शैन सूजी के साथ कार से जब जा रहा होता है तो वो उसे बताता है कि आज मैं अपने फ्रेंड के साथ डिनर पे जाने वाला हूँ, तो हम दोनों साथ में डिनर नहीं करेंगे। सूजी कहती है कि ठीक है। तो फिर ये कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि मेरी वो फ्रेंड कौन है। तो फिर ये कहती है कि क्या वो कोई ब्यूटीफुल लड़की है। देखो फिर तुम्हें तो सबसे ज़्यादा इसके लिए डरना चाहिए कि मेरे हॉस्पिटल में भी बहुत सारे हैंडसम लड़के। शैन कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सूजी कहती है कि वो तो ऑफकोर्स नहीं करूँगी। तभी इतने में शैन के फ़ोन पर तोंग की कॉल आ रही होती है, तो ये उसका कॉल कट करता है, पर फिर बार बार कॉल आने लगती है। तो सूजी से दूर हो जाती है और फिर शैन कॉल उठाता है। तोंग उसे बताने लगती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो क्या तुम मुझसे अभी मिलने आ सकते हो।
फिर शैन कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, और फिर वो सूजी को उसके हॉस्पिटल के बाहर तक छोड़कर चला जाता है। और फिर यहाँ सूजी को तोंग का मैसेज आता है। वो इससे कहती है कि अगर कुछ मज़ेदार देखना है तो यहाँ होटल रूम नंबर 308 में पहुँच जाना। और फिर हम देखते हैं कि शैन जैसे यहाँ तोंग से मिलने पहुँचता है तो वो देखता है कि वो तो बीमार नहीं है। तो वो कहती है कि अगर मैं बीमार होने का नाटक ना करती तो तुम यहाँ पर मुझसे मिले नहीं आते, इसलिए मुझे ये झूठा नाटक करना पड़ा। तो फिर ये इसे एक घर की चाबी देता है और एक कार की चाबी देता है और कहता है कि ये अब तुम्हारे लिए। ये कहती है कि क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? शैन कहता है कि हाँ, अब से हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तो फिर ये चिल्लाने लगती है कि क्या तुम्हें अब उससे प्यार हो गया है जो तुम मुझे छोड़ रहे हो? शैन कहता है कि नहीं। तो फिर ये कहती है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम बस अपनी मॉम की वजह से उससे शादी कर रहे हो, तो आखिर ये सब क्या है? शैन इसे कह देता है कि दोबारा तुम मेरे घर के मैटर के बीच में बोलना मत। और फिर वो यहाँ से जाने लगता है। तो ये सोचती है कि नहीं, सूजी यहाँ पर आती होगी और मुझे उसे दिखाना है कि हम दोनों साथ हैं। फिर ये जल्दी से उसके साथ लिफ्ट में आ जाती है और कहती है कि मैं बस तुम्हें बाहर तक छोड़ने चलना चाहती हूँ, इतना तो मुझे रहने दो। तो फिर वो मान जाता है। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो सामने सूजी खड़ी होती है और वो इन दोनों को देख लेती है। और तोंग यहाँ पर शैन का हाथ पकड़ के उसे दिखा रही होती है। और फिर तोंग यहाँ बेहोश होने का नाटक कर रही होती है। तो सूजी जल्दी से उसे दूर करती है और कहती है कि तुम्हें कुछ हो गया है क्या? और फिर वो शैन से पूछती है कि ये लड़की मेरी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड की कलीग है, तो मैं इसे डिनर पार्टी में मिली थी, तुम इसे कैसे जानते हो? तो जल्दी से तोंगी से कार की चाबी दिखाने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बताई थी ना, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अमीर है, तुम्हें पता, उसने मुझे एक घर भी दिलाया है और एक कार भी। सूजी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो क्यों ना हम लोग साथ में लंच करते हैं। पर शैन इसके लिए मना करता है और सूजी को जल्दी से बाहर लेकर आता है। तो वो इससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि तुम बहुत उस लड़की के साथ उसका नाम लेकर बात कर रहे थे, लगता है जैसे तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो। तो फिर शैन इसे क्लियर करता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं मैरिड हूँ। सूजी से दूर हो जाती है और कहती है कि मैं अभी तुमसे बहुत गुस्सा हूँ और इसलिए तुम्हें पहले अपनी सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी कि तुम सच में मुझसे माफ़ी मांग रहे हो कि नहीं। और वो यहाँ से चली जाती है। शैन से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? तो सूजी कहती है कि कोई हैंडसम लड़का ढूंढने जा रही हूँ अपना मुंह ठीक करने के लिए। फिर रात में सूजी अपने हॉस्पिटल के टेरेस पर होती है और वो रोते हुए तो उनकी बातें याद कर रही होती है और सोचती है कि आखिर कोई इंसान इतना बायस्ड कैसे हो सकता है, जब वो उसे पसंद करता है तो उसने मुझसे क्यों शादी करा है। इतने में यहाँ पर सूजी का एक कलीग उसके लिए नूडल्स लेकर आया होता है। तो सूजी कहती है कि रहने दो, मुझे कोई भूख नहीं है, और वो जाने लगती है। पर उसके पेट में से भूख की आवाज़ आती है तो ये उसे रोक कर उसे नूडल्स पकड़ा देता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे इसका पेमेंट कर सकती हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर इसके बाद सूजी उसे पैसे देकर उसे नूडल्स के लिए थैंक्स कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि सूजी के कलीग को उसके चाइल्डहुड स्वीटहार्ट का मैसेज आता है कि वो उसकी जगह सूजी का वहाँ पर अच्छे से ख्याल रखे। फिर रात में हम देखते हैं कि शैन यहाँ पिलो लेकर सूजी के रूम में आना चाह रहा होता है, पर सूजी उसे बाहर ही रोक देती है और कहती है कि अभी भी उसका गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ है और वो उसके साथ रूम में नहीं सो सकता, और जल्दी से वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शैन तैयार होकर बाहर आता है और वो देखता है कि सूजी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी रखी है। उसे कहती है कि आओ ब्रेकफास्ट करो, और फिर वो उसकी टाई भी सही करने लगती है। तो ये काफ़ी शौक होता है कि अब वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। फिर शैन यहाँ सूजी से कह रहा है कि आज हम लोग बाहर खाना खाने चलेंगे। तो कहती है कि ठीक है। फिर इसके बाद शैन जब अपने ऑफिस में होता है तो वो अपने असिस्टेंट से एडवाइस लेने लगता है और उसे पूछता है कि अगर कोई लड़की अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ अफेयर चलाते हुए देख ले पर उसे इस बात से कोई फ़र्क ही ना पड़े और वो ना रोए ना गुस्सा हो, तो इसका क्या मतलब है। असिस्टेंट सोचता है कि लगता है मैडम को बॉस और मिस तोंग के रिलेशन के बारे में पता चल गया है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस लड़कियां बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक तो ये कि अब वो शायद आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करेंगी, और या तो फिर आपसे इतना प्यार करेंगी कि चाहे जो हो जाए वो आपको ही चूज़ करेगी। तो फिर शैन सोचने लगता है कि फिर यानी वो मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है। फिर असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या कार रेडी करूँ, हम लोग घर चले। तो फिर शैन कहता है कि नहीं, अभी हम हॉस्पिटल चलेंगे और मैं सूजी को वहाँ से पिक करूँगा। तभी इतने में इसे सूजी की मैसेज आती है और वो इसे बताती है कि आज मुझे हॉस्पिटल में काफ़ी काम है तो मैं जल्दी नहीं आ पाऊँगी, तो हम लोग डिनर नहीं करेंगे। फिर ये मैसेज पढ़कर वो अपसेट हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि चलो अब तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट में खाना खाओगे। फिर हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि क्या आज रात में तुम्हारे घर पे रह सकती हूँ। तो फिर वो इसे हाँ कहती है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ डिनर कर रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट उसे कॉन्सर्ट की 2 टिकट्स देता है और कहता है कि वैसे तो बॉस मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने वाला था, लेकिन शायद अब इस कॉन्सर्ट की टिकट की ज़रूरत आपको ज़्यादा है। शैन इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। तो फिर उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट है और सारी लड़कियां इसके कॉन्सर्ट में जाने के लिए दीवानी हैं, तो ज़रूर मैडम को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो फिर शैन कहता है कि लेकिन फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? तो असिस्टेंट कहता है कि उसे मैं किसी और चीज़ से मना लूँगा। तो फिर शैन इसे बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो फिर असिस्टेंट खुश हो जाता है। दूसरी ओर सूजी अपनी फ्रेंड के साथ उसके घर पर पहुँचती है और कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतनी रात हो गई घर नहीं आया, तो क्या तुम्हें फ़िक्र नहीं है? तो इसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड पर पूरा यकीन है कि कोई और चीट कर सकता है, लेकिन वो कभी चीट नहीं करेगा। और फिर सूजी की फ्रेंड उसे बताने लगती है कि उसे कॉन्सर्ट में जाना है जो कि अभी होने वाला है। तो वो सूजी को मनाने लगती है कि तुम्हारे हस्बैंड की तो बहुत पहचान है, तो क्या तुम उससे कॉन्सर्ट की टिकट मंगवा सकती हो? तो सूजी कहती है कि ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। फिर इसके बाद जब वो घर आती है तो शैन उसे बहाने से इस बारे में पूछता है कि क्या तुम सैटरडे की नाइट को फ्री होंगी? तो ये साफ मना कर देती है कि मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, मुझे सर्जरी के लिए जाना होगा और हाँ मैं थक चुकी हूँ तो मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो रूम में चली जाती है। फिर यहाँ शैन तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कॉन्सर्ट की टिकट फाड़ देता है। फिर सूजी सोचती है कि मुझे शैन से बोल ही देना चाहिए, शायद वो टिकट दिलवा देगा। फिर वो आकर उसे जब कॉन्सर्ट की टिकट के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि क्या तुम सैटरडे नाइट को फ्री रहने वाली हो? तभी सूजी देख लेती है कि इसने डस्टबिन में टिकट को फाड़ कर फेंका हुआ है। तो ये बहुत ही अपसेट हो जाती है कि ये तो वीआईपी सीट वाली टिकट थी। तभी शैन उसे पकड़ता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए वापस से न्यू खरीद लूँगा। तो सूजी बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि रुको मैं अभी अपनी फ्रेंड को गुड न्यूज़ बता देती हूँ कि ये टिकट्स मिल जाने वाली है। तो फिर ये जेलस होकर कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं बल्कि अपनी फ्रेंड के साथ जाना चाहती थी। फिर वो गुस्से में उस टिकट को और फाड़ देता है और चला जाता है। तो ये कहती है कि उन टिकट्स को लाना मत भूलना। और फिर सूजी हंसने लगती है और सोचती है कि अब उसे फील हो रहा होगा कि इग्नोर होना कैसा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती शैन को बहुत खांसी आ रही होती है और वो देखता है कि उसे तो फीवर हो गया है। तो फिर वो सूजी का आवाज़ देकर बताने लगता है, पर देखता है कि वो तो घर पर है ही नहीं। फिर इसके बाद वो जब ऑफिस में होता है तो असिस्टेंट उसे पूछता है कि बॉस आपको फीवर है, क्या मैडम ने आपको मेडिसिन नहीं दी? तो शैन कहता है कि उसे अभी पता ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ। तो असिस्टेंट तुरंत ही सूजी को कॉल लगाता है और कहता है कि मैडम बॉस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और फिर असिस्टेंट कॉल रखने के बाद शैन को बताता है कि मैडम ने कहा कि वो अपनी सर्जरी में बिज़ी है, तो आप खुद हॉस्पिटल जाए डॉक्टर को दिखाने के लिए। फिर ये सुनकर ये सोचता है कि आखिर उसे क्या हो गया है, वो मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करती है। फिर शैन अपनी मॉम को कॉल करता है और उनसे कहता है कि मॉम क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरे घर पे आके रहोगी, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। तो फिर उसकी मॉम मान जाती है और फिर शैन सूजी को मैसेज करके बताता है कि उसकी मॉम उसके घर पे रहने आने वाली है। फिर ये मैसेज देखकर वो सोचने लगती है कि उसके फ्रेंड की वाइफ ने उसे बताई थी कि इसकी जो मॉम है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वुमन है और वो इतनी आसानी से उनसे बच नहीं पाएगी। सूजी सोचती है कि लगता है अब मुझे उन्हें फेस करना ही पड़ेगा। फिर सूजी पहले ही घर पहुंच जाती है शैन की मॉम का वेलकम करने के लिए और वो उन्हें मॉम कहने लगती है। तो शैन की मॉम उसे रूडली कह देती है कि मैं तुम्हें कोई अपनी डॉटर इन लॉ नहीं मान रही हूँ, तो मुझे मॉम बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मैडम ही बोलो। तो फिर सूजी उन्हें मैडम बोलती है और कहती है कि मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। तो वो कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं। सूजी कहती है कि ठीक है फिर मैं आपके लिए कुछ खाना पका देती हूँ। तो मेड कहती है कि तुम्हें इनके लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगी। और फिर सूजी यहाँ किचन में पहुँच जाती है और मेड से कहती है कि लाओ मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो वो इसे साफ मना कर देती है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता तुम मैडम के खाने में जहर मिला दोगी तो फिर। तो सूजी कहती है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगी, वो मेरे हस्बैंड की मॉम है। तो भी मेड इसे कुछ भी हाथ नहीं लगाने देती है और फिर सूजी और इस मेड के बीच में बहुत ही आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तभी यहाँ शैन घर पर आता है। तो ये मेड कहती है कि रुको मैं अभी जाकर मास्टर को बताती हूँ। तो सूजी कहती है कि जाओ। फिर इसके बाद वो यहाँ वेजिटेबल कट कर रही होती है। तभी शैन आता है और कहता है कि आखिर तुमने आंटी से कैसे बात कर रही हो। तो फिर सूजी कहती है कि अच्छा तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट भी कर दी, तुम्हें पता है वो मुझे क्या कह रही थी। तो शैन से समझाता है कि तुम आंटी की बातों को दिल पे मत लेना, वो मेरी मॉम के साथ बहुत सालों तक रह चुकी है ना, तो वो उनकी कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा केयर करती है, इसलिए ये सब उन्होंने कह दिया होगा। तो फिर सूजी मान जाती है कि ठीक है। फिर शैन अपना कॉल पर बात करने चला जाता है। फिर यहाँ पर मेड वापस आती है और सूजी को बताती है कि मैडम ने तुम्हें बुलाई है। फिर सूजी यहाँ शैन के मॉम के रूम में जाती है और शैन की मॉम से कहती है कि तुम यहाँ पर आकर मुझे मसाज दो। तो फिर ये जैसे ही उनके हाथ पर मसाज देने लग जाती है तो फिर मॉम इसे चिल्लाती है कि तुम क्या मुझे मारना चाहती हो।
सूजी कहती है कि मैंने तो अभी ज़्यादा जोर भी नहीं लगाई थी। फिर शेन की मॉम से बहुत ही बातें सुनाने लग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि शेन कहाँ पर है, रुको मैं भी उसको तुम्हारे बारे में बताती हूँ। तो फिर सूजी कहती है कि आप इतना गुस्सा मत हो, नहीं तो और बीमार हो जाओगी। और फिर वो यहाँ शेन के रूम में आती है और अपने कपड़ों को लगेज में डालने लगती है। तो शेन कहता है कि तुम क्या कर रही हो। सूजी बताती है कि मुझे हॉस्पिटल में काम है तो मैं आज रात वहीं पर रहने वाली हूँ। शेन कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। तो सूजी कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। और फिर जब यहाँ से सूजी जा रही होती है तो शेन उसे जाते हुए देखकर सोचता है कि अब उसके बिना उसे ये घर जैसा फील नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी यहाँ हॉस्पिटल में होती है और उसकी कलीग उसे कहने लगती है कि अभी वो लोग उसके लिए कोई बेड का इंतज़ाम करेंगे। तभी इतने में यहाँ पर सूजी का कलीग लू आ जाता है और वो कहता है कि तुम चाहो तो मेरे ऑफिस में रह सकती हो, मैं रात में यहाँ पर नहीं रहूँगा। और वो उसे अपनी रूम की चाबी देकर चला जाता है। फिर सूजी यहाँ पर अपने सोने का इंतज़ाम कर रही होती है। फिर इतने में सूजी को शेन की कॉल आती है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम हॉस्पिटल सेफली पहुँच गई। तो कहती है कि हाँ। तो ये बताने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। सूजी कहती है कि ठीक है मैं समझ गई और वैसे भी मुझे बहुत काम है। ऐसा बोलकर वो उसका कॉल कट कर देती है। फिर शेन सोच में पड़ जाता है कि क्या वो उसे सच में प्यार नहीं करती है और यही सोचकर उसे नींद नहीं आती। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही शेन यहाँ अपनी मॉम की रूम में आता है तो उसकी मॉम उसका चेहरा देखकर कहती है कि सच में वो लड़की कितनी ख़राब है, देखो तुम ठीक से सो भी नहीं पाए। तो फिर ये बताने लगता है कि मॉम वो तो कल रात घर पर थी ही नहीं और वो हॉस्पिटल में ओवर टाइम वर्क कर रही थी। तो फिर मॉम कहती है कि वो बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। तो शेन इस बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि मॉम मैं जा रहा हूँ कंपनी। तो फिर इसकी मॉम पूछती है कि कहीं तुम उसके जाल में फंस तो नहीं गए। तो ये कहता है कि मॉम ऐसे कैसे हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन यहाँ सूजी को हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद पिक करने जाता है और वो उसके साथ बहुत ही खुश हो रहा होता है। तभी इतने में असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपके डैड घर आए हुए थे और आपकी मॉम और आपके डैड के बीच में फाइट हो गई है। फिर ये सुनते के साथ ही शेन जल्दी से सूजी के साथ घर पहुँचता है और शेन के मॉम डैड के बीच में सूजी की वजह से फाइट हुई होती है क्योंकि शेन के डैड ने यहाँ पर उसकी मॉम को चिल्लाए होते कि वो यहाँ पर सूजी को बुली कर रही थी। तो यहाँ पर वो सूजी से पूछती है कि क्या मैंने तुम्हें बुली करी, ज़रा डैड को बताओ। तो फिर सूजी तुरंत ही शेन के डैड से क्लियर करती है कि मॉम ने मुझे बुली नहीं करी है। और फिर इतने में सूजी को उसकी खुद की मॉम की कॉल आ जाती है और वो बताने लगती है कि वो यहाँ इसी शहर आई हुई है। तो शेन की मॉम कहती है कि एक काम करो, कल अपनी मॉम को साथ में लंच पर बुला लो, हम लोग साथ में मिल लेंगे। तो फिर सूजी अपनी मॉम को कह देती है और फिर शेन और उसके डैड यहाँ से चले जाते हैं और शेन की मॉम सूजी से पूछने लगती है कि मैंने सुनी कि तुम्हारी मॉम एक एक्ट्रेस है। तो सूजी बताने लगती है कि नहीं, मेरी मॉम एक डांसर है और वो अपने एरिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये सुनते के साथ ही शेन की मॉम कहती है कि लेकिन डांसर तो कितनी गिरी हुई जॉब हुई ना, आखिर इसमें और एक्ट्रेस होने में क्या ही फ़र्क है, पैसे के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर जाता है। फिर सूजी भी उन्हें कुछ बातें सुना देती है। तो फिर शेन की मॉम को गुस्सा आ जाती है और वो सूजी से कहती है कि तुम जैसी लड़की मेरे बेटे को डिजर्व नहीं करती है। तो सूजी बताती है कि फिर तो क्या ही कर सकते हैं, अब तो मेरा बेबी भी आने वाला है और मैं जा रही हूँ अपना बेबी का ख्याल रखने के लिए। शेन की मॉम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि क्या ऐसा कैसे हो गया। और फिर सूजी अपने रूम में आते ही रोने लगती है और सोचती है कि मैंने तो बस झूठ बोली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इतनी बात से उन्हें इतना बुरा लग गया। फिर रात में जब सूजी सो रही होती है तो शेन भी यहाँ पर सोने के लिए आ जाता है और सूजी सोचने लगती है कि आखिर अब कल क्या होगा। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये सभी बाहर लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जैसे यहाँ पर सूजी की मॉम पहुँचती है तो वो जानबूझ के शेन के डैड के बाजू में बैठ जाती है और ये देखकर शेन की मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। और फिर सूजी की मॉम तो शेन की मॉम के सामने उसके डैड से काफ़ी सारी बातें की जा रही होती है और फिर ये सब देखकर शेन की मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो फिर उसके डैड से कहने लग जाती है कि मुझे वॉशरूम जाना है तो तुम मेरी हेल्प करो मुझे लेके चलने में। तो फिर वो साफ मना कर देते हैं कि आखिर मैं लेडीज़ वॉशरूम में जाके क्या करूँगा। तो फिर शेन की मॉम को तो गुस्सा आ जाती है और फिर उनकी मेड उन्हें अपने साथ लेकर जाती है। तभी यहाँ पर सूजी से गलती से चॉपस्टिक नीचे गिर जाती है और सूजी जैसी टेबल के नीचे चॉपस्टिक उठाने जाती है तो वो देखती है कि कैसे उसकी मॉम और शेन के डैड नीचे लगे पड़े हुए हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और उसे वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। वो तुरंत ही यहाँ से वॉशरूम भागती है और फिर सूजी की मॉम भी उसे ऐसे देखकर जल्दी से वॉशरूम आती है और कहने लगती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो। सूजी अपनी मॉम को चिल्लाती है कि आखिर आप मेरे फादर इन लॉ के साथ ऐसी गंदी हरकत कैसे कर सकती है। तो उसकी मॉम इसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम मेरे मैटर में मत घुसो और ये बोलकर वो चली जाती है। और फिर वो यहाँ डिनर टेबल पे बैठकर इन लोगों को बताने लगती है कि अब मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी है और हम लोग को ग्रैंडसन मिलने वाला है, कितनी बड़ी बात है। तभी शेन यहीं पर ही बैठा होता है और वो ये चीज़ क्लियर करता है कि मैंने अभी तक सूजी को हाथ तक नहीं लगाया तो वो प्रेग्नेंट हो कैसे सकती है।
फिर ये सुनते के साथ ही शैन की मॉम तो खुश हो जाती है और सूजी की मॉम का मुंह बंद हो जाता है। फिर ये लोग डिनर करने के बाद होटल से बाहर निकल रहे होते हैं और शैन की मॉम को कार में बैठाने के लिए जब शैन के डैड उन्हें उठाने लगते हैं तो वो अकेले उठा ही नहीं पाते, तो सूजी की मॉम भी बीच में घुसकर हेल्प करने लगती है और ये देखकर शैन की मॉम को और गुस्सा आती है। फिर शैन की मॉम के यहाँ से जाने के बाद सूजी की मॉम उसे कहने लगती है कि सच में ये पैरालाइज्ड वुमेन अपने आप को क्या समझती है, बिल्कुल भी किसी काम की नहीं रही है और सोच रही है कि उसे उसके हस्बैंड का प्यार मिलेगा। सूजी कहती है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो फिर उसकी मॉम उसे चिल्लाती है और कहती है कि तुम तो चुप ही बैठो। तुम्हें पता है शैन ने अभी डाइनिंग टेबल पे सभी को इस बारे में बता दिया था कि उसने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया और तुम बस झूठा प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही हो। और फिर उसकी मॉम इसकी बेइज्जती करके यहाँ से चली जाती है और फिर सूजी यहाँ अपसेट खड़ी होती है। तभी शैन अपनी कार से आता है और उसे बैठने के लिए बोल रहा होता है पर ये मना करती है, तो फिर वो अपनी कार लेकर चला जाता है। फिर सूजी यहीं पर ही बैठ के रोने लग जाती है और सोचती है कि उसे मुझसे प्यार नहीं करना है तो ना करे, लेकिन कम से कम उसे मेरे साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। फिर इसके बाद जैसे ही वो घर पहुंचती है तो शैन की मॉम उसके ऊपर हंसने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे झूठ कह रही थी कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो तो अच्छा हुआ मेरे बेटे ने सभी के सामने बता दिया कि उसने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। सूजी मन में सोचती है कि उन्हें इसी बात से खुशी मिल रही है तो उन्हें खुश होने देती हूँ। वो उन्हें कुछ नहीं कहती और अपने रूम में आ जाती है और फिर वो शैन को कॉल लगाने लगती है पर वो उसका कॉल ही नहीं उठाता, तो फिर बहुत ही गुस्सा होती है कि मैंने उससे बहुत बर्दाश्त कर ली। फिर नेक्स्ट डे वो जब अपने हॉस्पिटल में होती है तभी उसे शैन का मैसेज आता है और वो उसे सॉरी लिखा होता है, तो ये सोचती है कि उसने मुझे सॉरी क्यों कहा है, इसलिए कि उसने मकसद के साथ मुझसे शादी करा है। फिर सूजी जब यहाँ घर आती है तो वो देखती है कि शैन की मॉम बाथरूम में नहा रही होती है और मेड यहाँ पर नहीं होती है, तो फिर वो उनकी हेल्प करने लगती है उन्हें टॉवल से कवर करके उन्हें रूम तक लाने में। तो फिर शैन की मॉम से चिल्लाने लगती है कि तुम्हें बड़ी खुशी मिल रही होगी ना कि मैं पैरालाइज्ड हूँ, और वो उसे थप्पड़ भी लगा देती है और बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है। तो सूजी भी कहती है कि अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों की लाइफ से दूर होने वाली हूँ, मैं आपके बेटे से डिवोर्स ले लूँगी। ऐसा बोलकर फिर वो अपना लगेज पैक करके घर से निकल के चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि शैन की मॉम उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है और वो घर से भी जा चुकी है। शैन ये सुनकर काफ़ी शॉक होता है और फिर वो सूजी को कितने कॉल लगाने लगता है, तो फाइनली वो उसका एक कॉल उठाती है और उसे बताती है कि मैं बाहर लंच करने आई हुई हूँ। तो ये पूछता है कि किसके साथ, तो ये कहती है कि अकेले थोड़ी ना आऊँगी ना, अपने कलीग के साथ आई हूँ। शैन कहने लगता है कि आखिर मैंने कब बोला कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। सूजी कहती है कि शादी तुमने करे थे तो डिवोर्स लेने का हक तो मेरा बनता है ना, अब हमारा डिवोर्स होगा तो मुझे तुम्हारी हाफ प्रॉपर्टी भी मिलनी चाहिए। शैन कहता है कि आखिर मैंने क्या गलती कर दिया, देखो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सूजी कहती है कि माफ़ी तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा तुमने तो मेरी हेल्प करो सभी के सामने ये बताकर कि हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, तुमने तो अच्छा मेरी हेल्प करे मेरी रेपुटेशन क्लीन करने में। ऐसा बोलकर वो उसका कॉल कट कर दी है। शैन तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग जाता है कि वो किसके साथ घूम रही होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी तो यहाँ पर अपने उस कलीग के साथ किसी पेशेंट की सर्जरी करने गई होती है एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, और फिर जब वो यहाँ से बाहर निकलती है तभी शैन यहाँ पर उसे मिलने पहुँच जाता है और उसे अपने साथ घर लेके जाता है। जब शैन की मॉम देखती है कि शैन ने सूजी को अपने साथ लाया है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और यहाँ शैन सूजी को रूम में लाता है और दिखाता है कि उसने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदा हुआ है। उसे लग रहा होता है कि वो ये सारे गिफ्ट देखकर खुश हो जाएगी और फिर उसके साथ सारी चीज़ें सॉल्व कर लेगी, पर सूजी उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें ये सारे गिफ्ट देने से अच्छा पैसे देने चाहिए थे, मुझे पैसे चाहिए, और हाँ मैं तुमसे डिवोर्स तो लेके रहूँगी चाहे तुम जो भी कर लो। शैन उसे हक करके सॉरी कहने लगता है तो फिर कहती है कि मैं अब और सफ़र नहीं करना चाहती हूँ और हाँ आज रात में स्टडी रूम में सो जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो बाहर निकलने लगती है तो शैन उसे रोकता है और कहता है कि तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं स्टडी रूम में सो जाऊंगी। फिर सूजी जैसी दरवाज़ा बंद करने लगती है तो शैन फिर से उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज़ क्या हम डिवोर्स नहीं लें। तो सूजी रोने लगती है और कहती है कि मैं डिवोर्स लेके रहूँगी। तो फिर ये पूछता है कि क्या तुम किसी और से प्यार करती हो। सूजी कहती है कि क्या मैं नहीं कर सकती, और फिर वो इसे बाहर करके दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर इसके बाद शैन इस बारे में सोचने लगता है कि उसने सूजी से अपनी मॉम का बदला लेने के लिए उसका इतने सालों तक वेट करा था और फाइनली जब उसने उससे शादी कर लिया तो उसे खुद ही उससे प्यार हो गया, लेकिन अब वो ही इससे दूर हो रही है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी अपने हॉस्पिटल में होती है और तभी उसे शैन की तरफ से फ्लावर्स आता है जिस पे सॉरी लिखा होता है। फिर सूजी को अपनी फ्रेंड की कॉल आती है और वो कॉल पे सुनती है कि सूजी की फ्रेंड की किसी के साथ फाइट हो रही है, तो ये तुरंत ही उसके घर पहुंचती है और इसे पता लगता है कि सूजी के फ्रेंड के फियांसी ने उसे चीट किया होता है
और जिस लड़की के साथ वो यहाँ रूम में होता है वो कोई और नहीं बल्कि तोंग होती है। और वो यहाँ तोंग को मारने की कोशिश करती है तो उसका फियांसी उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है और कहता है कि गलती सारी मेरी है तो इसे कुछ मत करो। तो वो कहती है कि मुझे तुम पर कितना यकीन था कि तुम कभी मुझे चीट नहीं करोगे। फिर सूजी अपनी फ्रेंड की साइड लेते हुए तोंग से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो तोंग कहती है कि आखिर तुम मुझे गलत कैसे कह सकती हो, सारी गलती तुम्हारी है। मैं शैन को 2 साल से पसंद करती थी और हम लोग डेट भी कर रहे थे, पर तुम हमारे बीच में आई थी और तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनी हो और इस वजह से मेरा दिल टूट गया। तो तुम्हारी वजह से ही मैंने ये सब करी हूँ, तो इसमें तुम्हारी गलती है। सूजी की फ्रेंड जब ये सुनती है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और इन सभी को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। और वो सूजी को भी ब्लेम करती है कि अगर तुमने उस लड़की के साथ ऐसा ना करी होती तो आज वो मेरा घर ना तोड़ती। तो सब तुम्हारी वजह से भी हुआ है, तुम भी यहाँ से निकलो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और वो इसे अपने घर से निकाल देती है। फिर सूजी यहाँ रोने लग जाती है, तभी लू इसे संभालने आ जाता है। और फिर लू यहाँ सूजी को बाय करने के बाद जब चला जाता है तो शैन यहाँ पर आकर सूजी से पूछता है कि आखिर वो कौन था। सूजी से चिल्लाती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से आज मैं एक मिस्ट्रेस कहला रही हूँ और मेरी फ्रेंड मुझसे ही नाराज हो गई है और वो मुझसे आज बात तक नहीं करना चाहती है और उसके रीज़न सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर हो गई जो कि हमेशा मेरे साथ थी और तुम्हारी उस एक्स गर्लफ्रेंड तोंग ने उसका भी रिश्ता ख़राब कर दिए और उसकी भी शादी बर्बाद कर दी। सूजी इस बात से अपसेट होकर यहाँ से जाने लगती है तो वो जल्दी से उसे पीछे से हक करता है। तो सूजी इसे जल्दी से दूर करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना है, मैं डिवोर्स लेके रहूँगी। तो शैन उसे ज़बरदस्ती हक करता है और कहता है कि मैं सब संभाल लूँगा। फिर वो उसे अपने साथ घर ले आता है। जैसे ही शैन की मॉम सूजी को देखती है तो तुरंत ही उसे चिल्लाने लगती है। सूजी यहाँ से जाने लगती है तो शैन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुमने कुछ खाई नहीं हो। और फिर वो उसे जाकर बैठाता है और मेड से कहता है कि सूजी के लिए नूडल्स बना दो। तो शैन की मॉम कहती है कि ये मेरी पर्सनल मेड है, तुम्हारी मेड नहीं है जो ये तुम्हारी बीवी के लिए खाना बनाएगी। शैन कहता है कि ठीक है फिर मैं खुद ही बना लूंगा। और फिर वो अपना कोट उतार कर किचन में चला जाता है कुकिंग करने के लिए। और ये देखकर शैन की मॉम को बहुत ही गुस्सा आती है और वो सूजी को चिल्लाने लगती है कि तुमने आखिर मेरे बेटे का क्या हाल कर दी हो, अभी तुम मेरे बेटे के घर से निकल जाओ, हमारा फ्री का खा रही हो और मेरे बेटे को डिवोर्स देने की बात कर रही हो, निकलो यहाँ से। तभी शैन अपनी मॉम से कहता है कि प्लीज आप ऐसा मत बोलो। तो उसकी मॉम से चिल्लाती है कि अब तुम इसके लिए मुझे भी कह रहे हो। सूजी उन्हें याद दिलाती है कि मैं आपके बेटे से डिवोर्स ले रही हूँ तो उसकी आधी प्रॉपर्टी पे मेरा भी हिस्सा है, तो अब ये घर मेरा हुआ, तो यानी आप लोग मेरे घर में खा रहे हो, तो इसलिए जिसे यहाँ से जाना चाहिए वो आप लोग हो। तो ये सुनते के साथ ही शैन की मॉम कहती है कि अच्छा तो तुम अब मान रही हो कि तुमने बस मेरे बेटे से प्रॉपर्टी के लिए शादी करी थी। और फिर वो उसे वास से मारने वाली होती है। तो सूजी कहती है कि मारना है तो मार लो, लेकिन फिर जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो उसका भी खर्चा आप ही लोग उठाओगे। तो मेड यहाँ पर मेड शैन की मॉम को मारने से रोक लेती है और तभी यहाँ पर शैन का ध्यान इसी में लगा होता है, तभी उसकी उंगली कट हो जाती है। और इस बारे में फिर शैन की मॉम और सूजी दोनों को ही पता लग जाता है। तो शैन की मॉम उठने की कोशिश करती है पर वो तो उठ ही नहीं पाती और सूजी जल्दी से शैन के पास जाती है और उसका तुरंत ही बैंडेज वगैरह करती है। शैन की मॉम यहाँ रो रही होती है तो मेड उन्हें समझाती है कि आप फिक्र मत करो, जल्दी इनका डिवोर्स होगा। फिर यहाँ शैन कहने लगता है कि देखा तुम अभी भी मेरी केयर करती हो, इसलिए तुम डिवोर्स मत लो। तो सूजी इसे कहती है कि डिवोर्स तो मैं लूंगी ही। और फिर वो जाकर अपना लगेज पैक करने लगती है और उसमें वो बॉक्स रखती है जिसमें वो रोज रखा है। तो ये जल्दी से जाकर उसे पूछता है कि आखिर ये तुम्हें किस मैन ने दिया है। तो सूजी कहती है कि अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझसे ये पूछने का। तो फिर शैन यहाँ पर सूजी का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे फोर्सली किस करने जाता है। तो ये उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ अब ये सब नहीं कर सकते। अभी यहाँ पर शैन की मॉम आ जाती है और वो सूजी को चिल्लाने लगती है कि तुम अभी भी मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो। तो शैन यहाँ सूजी को हक करते हुए अपनी मॉम से कह देता है कि मॉम ये नहीं बल्कि मैं इसके पीछे पड़ा हूँ और हाँ कल ही मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। फिर सूजी यहाँ से बाहर जाने लगती है तो शैन भी उसके पीछे जाता है और उसे सॉरी कह रहा होता है। तो ये उसे समझाती है कि हम दोनों का अलग होना बेहतर है ताकि सब कोई खुश रहे। तो शैन कहता है कि नहीं, हम कभी अलग नहीं होंगे। तो सूजी उससे पूछती है कि क्या मैं सच में तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। शैन कहता है कि हाँ, जितना तुम सोचती हो उससे भी ज़्यादा। फिर कहती है कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी और वो यहाँ से जाने लगती है और इसे कह देती है कि मुझे फॉलो मत करना। तभी हम देखते हैं कि सूजी को रास्ते में एक छोटा सा डॉग मिल जाता है तो वो उसे उठा लेती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शैन जैसे ही वापस अपने घर पर आता है तो उसकी मॉम रोने लगती है और पूछती है कि तुम्हें याद है जब मैं पैरालाइज्ड हो गई थी तो तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था कि तुम उस औरत की बेटी से बदला लोगे जिसने तुम्हारी डैड को सेड्यूस करी थी और उसे भी उतना ही सफ़र करवाओगे जैसा उसने तुम्हारी मॉम को सफ़र करवाई है। क्या तुम भूल गए कि उसकी वजह से आज मैं पैरालाइज्ड हूँ। तो फिर शैन याद करने लगता है
कि उसकी मॉम ने उसके डैड को चीट करते हुए पकड़ ली थी, तो उन्होंने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। फिर यहाँ पर ऑपरेशन के बाद उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन वो पैरालाइज्ड हो चुकी थी। अब यही सब याद करके शैन की मॉम तो रोने लग जाती है और मेड कहने लगती है कि मिस्टर शैन, आखिर आप कैसे भूल सकते हो कि आपने बस अपनी मॉम का बदला लेने के लिए उस लड़की से शादी करे थे, ताकि बस उसका यूज़ करने के बाद उसे आप छोड़ दो, और अगर वो अच्छे से रहे तो आप उसे अपनी मॉम को सर्व करने के लिए रखने वाले थे। तो आखिर आप अब फंस कैसे सकते हो? शैन कहता है कि मॉम, अब चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो गई है और वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तभी डॉग आवाज़ कर देता है। तो फिर शैन और उसकी मॉम देखते हैं कि सूजी ने इन लोग की सारी बातें सुन ली है। फिर शैन जल्दी से सूजी के पास जाता है तो वो पीछे होने लगती है और कहती है कि यानी तुमने अपनी मॉम का बदला लेने के लिए मुझसे शादी करे थे? ठीक है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तो ये सब डिजर्व करती हूँ, मेरे साथ यही सब होना चाहिए। ऐसा बोलकर फिर वो अपना लगेज लेकर यहाँ से जाने लगती है। शैन उसका हाथ पकड़ के फिर से रोकने लगता है तो सूजी उसकी तरफ देखती है, तो फिर शैन भी उसे नहीं रोक पाता और वो उसका हाथ छोड़ देता है। फिर इसके बाद सूजी डायरेक्ट अपने मॉम के घर जाती है और उनसे इस बारे में पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों करी। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी शादी ऐसे शैन के साथ हो गई? मैंने तुम्हें जानबूझ के प्रोवोक करी थी ताकि मैं तुम्हारी शादी शैन से ही करवा सकूं, ताकि उसकी मॉम से बदला ले सकूं। आज उसकी वजह से मेरी शादी उसके हस्बैंड से नहीं हो पाई, नहीं तो आज मैं उसकी वाइफ होती। तो सूजी को बहुत ही गुस्सा आती है और वो कहती है कि मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि आप जैसी मेरी मॉम कैसे हो सकती है। और फिर वो अपनी मॉम से बताती है कि मैं यहाँ पर आपसे रिश्ता तोड़ने आई हूँ, और फिर वो उनसे रिश्ता तोड़कर यहाँ से चली जाती है। और कार से जाते हुए सूजी फिर सारी चीज़ों के बारे में सोचकर रो रही होती है और फिर सूजी बीमार हो जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तभी हम देखते हैं कि सूजी का वो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट यहाँ पर उससे मिलने आया होता है, और तभी इतने में यहाँ पर सूजी की फ्रेंड आ जाती है और वो रोते हुए कहने लगती है कि मैं बस तभी थोड़े टाइम के लिए गुस्सा थी और मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही थी, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, बल्कि सब तुम्हारे हस्बैंड की गलती है। और फिर वो यहाँ सूजी के चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हान को सब बता देती है कि उसके हस्बैंड ने कितना उसके साथ बुरा किया है। ये सुनते के साथ ही हान यहाँ शैन के पास पहुँच जाता है उसे चिल्लाने के लिए, तो शैन भी जेलसी में उसे फाइट करने लगता है। तो शैन भी गुस्सा हो जाता है कि सूजी उसे पसंद करती है, तो ये उसे पंच मार देता है और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फिर जब सूजी को होश आता है और उसे पता लगता है कि उसके चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हान ने शैन से फाइट कर लिया है, तो वो सोचती है कि कहीं वो कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाए, इसलिए वो सीधा शैन से मिलने पहुंच जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, बस हान के साथ कुछ गलत मत करना। तो फिर ये बहुत ही अपसेट होता है और कहता है कि यानी तुम बस उसकी साइड लेने के लिए यहाँ पर आई हो? ठीक है, मैं तुमसे डिवोर्स लेने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर वो शॉक होती है। शैन कहता है कि जब तुम्हारे दिल में कोई और ही है तो फिर हमारा रिश्ता नहीं बनता। सूजी मन में सोच रही होती है कि वो शुरू से अब तक सिर्फ उससे ही प्यार करती थी, पर अब नहीं। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर सूजी उसे बताने लगती है कि तुम्हें याद है हमारी शादी यहीं पर ही हो रही थी, और जब मैं उस दिन गायब हो गई थी ना, तो मैं इसी झाड़ के पीछे ही छुपी थी, और अब ऐसा लग रहा है जैसे वो सारी चीज़ बस एक सपना था। सूजी ने यहाँ डिसाइड करी होती है कि वो अब अपनी आगे वाली लाइफ को अपना नया फ्यूचर समझ के स्टार्ट करेगी और पुरानी सारी चीज़ों को मेमोरीज की तरह ट्रेजर करेगी। शैन उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें फिर से जानना चाहता हूँ, फिर से न्यू तरीके से। तो सूजी कुछ नहीं कहती और वो जाने लगती है, और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।